इंसान की सबसे बड़ी जंग किसी दुश्मन, किसी इंसान या किसी ताकतवर फौज के साथ नहीं, बल्कि उसके अपने नफ्स के साथ है। इंसान के नफ्स के साथ ही जंग को जिहाद अकबर कहा गया है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि शैतान और इंसान, इन दोनों में से जिसका शर ज्यादा है वो इंसान का नफ्स है। शैतान वसवसा अंदाजी करता है और नफ्स जो है वो आपको गुनाह तक लेकर के जाता है। नफ्स अंदर से आपको खोखला करता है और शैतान बाहर से हमला करता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिससे शैतान भाग जाता है। अजान होती है, शैतान भागता है। आप रमजान का महीना आता है, देखिए उसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन नफ्स कब कैद होता है? नफ्स तो कैद नहीं होता। नफ्स कब मरता है? नफ्स तो नहीं मरता। हाँ, नफ्स कमजोर होता है और इसके रास्तों को महदूद किया जा सकता है, लेकिन नफ्स कभी भी इंसान से बाहर नहीं जाता, आपके साथ रहता है और शैतान के लिए रास्ते हमवार यही करता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने नफ्स को काबू करें। आज सारी दुनिया वीडियोस के जरिए, मुख्तलिफ मौक़े के जरिए औरों को ठीक करने पर लगी हुई है, लेकिन अपनी जात की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। नफ्स कभी हार नहीं मानता, बल्कि ये कभी शोहरत के जरिए, शहवत के जरिए, लालच, हिर्स, तमा और मुख्तलिफ बातनी अमराज के जरिए आपके अंदर से सर उठाता रहता है और इंसान को अंदर से कमजोर करता रहता है। अगर आप नफ्स पर काबू पा लें तो ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान भी ये कहता है, मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, कि जो रब के यहाँ खड़े होने से डरा और उसने अपनी हवा को, अपनी ख्वाहिश नफ्स को काबू में कर लिया, तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ये वो शख्स है कि अल्लाह जन्नत इसका ठिकाना कर देता है और जन्नत कामयाब लोगों का ठिकाना है। तो नफ्स पर काबू बहुत बड़ी बात है। चंद एक बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। अगर आप खुलूसे नीयत के साथ इन पर अमल करते हैं तो नफ्स पर काबू पाना इंसान के लिए मुश्किल भी नहीं। सबसे पहली बात और सबसे अहम बात वो है नमाज की पाबंदी। जब आप नमाज की पाबंदी करते हैं तो ये एक इबादत नहीं है, नमाज इबादत तो है ही है, ये इसके साथ साथ अपने नफ्स को काबू करने का और उसकी शहवात को तोड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया और मश्क भी है। देखिए, सुबह सुबह नरम बिस्तर है, गर्मी और सर्दी के अंदर वुजू करना है, उठ के अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। कभी आपकी नींद का मसला है, कभी आपके कारोबार का मसला है, कभी आपके दोस्तों का मसला है, कभी आप फैमिली में बैठे हैं, मुख्तलिफ नमाजें आती हैं। लेकिन जब भी नमाज आती है आप अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को तोड़ के और छोड़ के अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं, तो ये नफ्स इससे टूटता है। और कुरान खुद कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि जो नमाज है ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जब आप इसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये चीजें आपको अल्लाह के करीब करती हैं और नफ्स काबू में होता चला जाता है। रिवायतों में आता है कि एक शख्स के बारे में कहा गया कि वो नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके बारे में फरमाया था कि उसकी नमाज अन करीब उसको बुरे कामों से रोक देगी। जब बंदा नमाज के करीब होता है तो ये नफ्स काबू में होता चला जाता है। दूसरी अहम बात जो इसके साथ मुत्तसिल है और इससे ताल्लुक रखती है वो ये है कि अपने अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा करें। जब इंसान के अंदर इस बात का एक जाविया नजर आ जाता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, मैं खलवत में हूं, जलवत में हूं, कोई मुझे देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, हर वक्त अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे तमाम तर हरकत सकनात पर वो अपनी निगाहें कुदरत रखे हुए है। मैं जो भी कर रहा हूं, बल्कि मेरे दिल में जो ख्याल आ रहे हैं, इन्नल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, अल्लाह उन ख्यालात से भी वाकिफ है। मैं किसी को धोखा दे रहा हूं, मैं किसी के साथ हसद कर रहा हूं, मैं छुप छुपा के किसी भी तरह की गुनाह का काम कर रहा हूं, दरवाजे मुकफ्फल हैं, कोई देखने वाला नहीं और मैं अकेला हूं, लेकिन इस सब तन्हाइयों के अंदर भी अल्लाह ताला की जात अपने इल्म और अपने कुदरत के सबब मेरे साथ है, जो मेरे तमाम तर मामलात पर अपनी निगाह रखे हुए है। देखिए, कुरान शरीफ के अंदर कितना खूबसूरत तरीन वाकया मज़कूर है। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सातों दरवाजे बंद करके, हुस्न है कि आपके कदमों में बिछना चाहता है और वो आपको दावत नज़ारा देता है और गुनाह की तरफ बुलाता है और आपसे कहता है हाई तलक, आ जाइए ना। तो उस वक्त
किस चीज ने हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस गुनाह से बचने में मदद की? वो अल्लाह का खौफ था। और आपने उस मकाम पर भी कहा माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मेरा रब इससे बेहतर ठिकाना देने वाला है कि ये दावत लज्जत, जो दावत नजारा और जो ख्वाहिशात की तरफ बढ़ने का मुझे कहा जा रहा है, ये वक्ती है और खत्म होने वाली है। और अल्लाह की निगाह कुदरत दायमी है जो कभी खत्म नहीं होती। तो अल्लाह देख रहा है, तो मैं इस गुनाह की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकता। जब आप अपने तमाम तर मामलात में इस चीज को अपने अंदर लेकर आते हैं कि मुझे अल्लाह देख रहा है, तो फिर आप नफ्स को कंट्रोल करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तीसरा और अहम जरिया वो नमाज, अल्लाह का खौफ, और इसके साथ मुत्तसिल बनता है रोजा। रोजा क्या है? ये कि भूख हड़ताल का नाम नहीं है, बल्कि ये नफ्स को तोड़ने की एक अमली मश्क है कि आपके पास सब कुछ मौजूद है, हलाल चीजें आपके पास मुयस्सर हैं, लेकिन इस सब को आप अपने पास मुयस्सर होते हुए, दरवाजे बंद हैं, चीजें पास हैं, लेकिन आपका दिल भी चाह रहा है और आप छोड़ देते हैं। क्यों? कि अल्लाह ने मना किया है, इस हालत में मुझे नहीं खाना। जब ये आपके साथ एक तज्जिया जुड़ जाता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना इस वक्त के अंदर, तो रोजा आपको बताता है कि जब हलाल काम आप छोड़ देते हैं, खाना पीना और बीवी के करीब जाना, कि अल्लाह देख रहा है और उसने मुझे मना किया है, तो जो रब रोजे की हालत में देखता है वो गैर रोजे की हालत में भी देखता है। जिस रब ने हलाल कामों से मना किया है रोजे की हालत में, उसने हराम कामों से भी मना किया है। तो जब आपके अंदर ये चीजें पैदा होती हैं, तो रोजा आपको नफ्स को काबू करने और अल्लाह से करीब होने के करीब कर देता है। चौथी और अहम बात जो इसके साथ मुत्तसिल है, वो नेक लोगों की सोहबत है। देखिए, लोहा है, अगर आप उसको आग के करीब रखते हैं वो गर्म हो जाता है, अगर आप उसको बर्फ के करीब रखते हैं वो ठंडा हो जाता है। तो जो सोहबत है वो अपना असर दिखाती है। आप किन के दरमियान उठते बैठते हैं, आपकी गैदरिंग कैसी है, आपसे मिलने वाले लोग कैसे हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप जो है वो किसी इतर फरोश की दुकान पर बैठे और आपको खुशबू ना आए, और ये भी कभी नहीं हो सकता कि आप लोहार की दुकान पर बैठे और आपका दामन जो है वो उसकी चिंगारियों से बच जाए। असरात पड़ते हैं आप जहां रहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम ना चाहते हुए गैर शोरी तौर पर और गैर इरादी तौर पर अपने गिरदो पेश के माहौल से सीखते हैं। उर्दू जुबान है, बच्चा उर्दू घर में पैदा हुआ है, वो गैर शोरी तौर पर उनसे सीख रहा होता है। ये क्या है? ये माहौल का असर है कि आप जहां रहते हैं उनकी आदातो अतवार, उनकी जुबान, उनके तरीके और उनके रस्मो रिवाज आपकी जात के अंदर पैवस्त होते चले जाते हैं। तो बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि नमाज शुरू की लेकिन उस पर कामयाबी हासिल नहीं हुई, और अच्छे कामों की तरफ आना चाहते हैं, कुछ दिन करते भी हैं, फिर पलट के गुनाहों की तरफ आ जाते हैं। वजह क्या होती है? सोहबत का अच्छा ना होना। और इसीलिए औलिया कराम सोहबत के ऊपर बड़ी तवज्जो देते हैं। मुरीदीन को मुर्शिद कामिल अपनी सोहबत में रखता है और अपनी सोहबत में रख के उनको कुंदन करके फिर अल्लाह के करीब करता है। इसीलिए आप गौर करें कि आपकी सोहबत किन लोगों के साथ है। अच्छे लोग हैं तो आपके लिए खुश आइंद है, अगर बुरे लोग हैं तो आपको इसको नफ्स पर काबू पाने के लिए इसको तब्दील करना है। इसके साथ एक अहमियत वाली चीज है, वो है जिसका हदीस में हमें बताया गया कि अक्सिरू जिक्र हाजिमिल लज्जात अल मौत। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शहवात को तोड़ने वाली का कसरत के साथ जिक्र करो, और वो शहवात को तोड़ने वाली चीज है मौत। जब आप देखते हैं दुनिया की रंगीनियां, ये शोहरत, ये दौलत, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन आपकी नजर मौत पर जाती है, तो वो आपको बताती है कि ये सब आर्जी है, फिलहाल है, और कुछ भी मालूम नहीं है कि जब तुम्हारा सांस बंद होने लगेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब आप मौत को अक्सर याद करते हैं तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसके अंदर आर्जीपन देखते हैं कि सब कुछ है तो मेरे पास मौजूद तो है, लेकिन ये वक्ती है, ये खत्म होने वाला है, ये सब मेरे पास नहीं रहेगा। मुझे कब्र नजर आ रही है, मुझे हशर का मैदान नजर आ रहा है, वहां जाके हिसाब देना है, जो यहाँ करना है वो मेरा लिखा जा रहा है, एक रजिस्टर मेरे खिलाफ या मेरे हक में तैयार हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, ये सब एक दफा मुझे एक बंद और घुटन टहरे में खड़ा करके मुझसे सवालात किए जाएंगे, मुझसे पूछा जाएगा।
اور ان رنگینیوں سے اٹھا کر مجھے ایک گپ اندھیرے کے اندر تنے تنہا ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ سب چیزیں آپ کے پیش نظر ہوتی ہیں تو یہ رنگینیاں آپ کو وقتی لگتی ہیں اور آپ کا یہاں دل نہیں لگتا اور آپ کی روح یہاں پر چین سے نہیں بیٹھتی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ میرے لیے عارضی ہے، یہ میرے لیے عارضی ہے، مجھے اٹھ کے کہیں اور جانا ہے۔ اور پھر آپ کو جہاں جانا ہے آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو موت کی یاد یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے نفس پر قابو پانے کے لحاظ سے۔ اور اس کے بعد جو زیادہ اہمیت والی چیز ہے وہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ حقیقی کامیابی اس کے لیے نہیں ہے کہ اس سے کبھی گناہ ہی نہ ہو، بلکہ حقیقی کامیابی وہ ہے کہ جس کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے اور وہ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ مالک میں انسان ہوں، ناتواں ہوں، عاجز ہوں، میرے ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دنیاوی لذات بھی ہیں اور بہت ساری فکریں بھی میرے ساتھ شامل ہیں، اس سب کے ساتھ مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن میں اس پر اتراتا نہیں، میں اس کے اوپر عذر تراشتا نہیں، بلکہ تیری بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہوں کہ میری غلطی ہے اور میں اعتراف جرم کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ یقین مانیے جب انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اس پر اتنی رحمات کا نزول ہوتا ہے کہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو جب اس نے توبہ کی تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو انسان کے گناہ لکھنے والے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ انسان کے اعضاء جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے ان اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا اس حصے کو بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ انسان نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ کتنی بڑی بات ہے، سب کو بھلا دیا جاتا ہے اور انسان اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو توبہ، گناہ کے بعد توبہ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس کے ساتھ جو انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے وہ ہے قرآن شریف کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کو شعار زندگی بناتے ہیں تو حدیث میں فرمایا گیا قرآن تمہارے رب کی لٹکتی ہوئی ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے رب کے دستے قدرت کے اندر ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کا تعلق بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اور قرآن کی تلاوت انسان کے اندر کو صاف کر دیتی ہے، نفس کو تابع کرنے میں انسان کے لیے بہت معاون ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا رمضان جانے کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کبھی قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھا، اور اگر پڑھا بھی تو سرسری طور پر کچھ ایک آیات بیٹھ کر خلوص کے ساتھ جو رمضان میں پڑھنے کی لذتیں تھی ابھی وہ ہمیں میسر نہیں، تو نفس بھی ہمارے قابو سے باہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو شعار زندگی بنائیں۔ اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر حالت میں دعا کرتے رہیں۔ آپ نے بہت اعمال کا ذخیرہ تیار کر رکھا ہے، لیکن جب آپ دعا کے ذریعے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اس میں عجز ہوتا ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، اس میں اپنے کمزور ہونے کا اعتراف ہوتا ہے کہ مالک میں نے بہت کچھ کیا ہے لیکن سب تیری عطا سے ہے، قبول بھی تو نے کرنا ہے اور مجھے توفیق خیر بھی تو نے عطا فرمائی ہے۔ جب تک تیری توفیق شامل حال رہے گی میں کام کروں گا، جب تک نہیں ہوگی مجھ سے کام نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اپنی توفیقات میرے ساتھ دائمی کر دے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہیں ہوگی تو اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، اور اگر اللہ ہماری پرواہ نہ کرے تو انسان تو پھر خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ اگر نفس پر قابو پانا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ایک خزانہ ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نفس پر قابو پائیں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اللہ والوں نے اس کی عملی مشق ہمیں کر کے دکھائی ہے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ذریعے۔ تنہائی میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں
اور اللہ سے عرض کریں کہ مالک میں کمزور ہوں اور ساری طاقتیں اور گناہوں سے بچنے کی قوتیں تیری طرف سے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت مالک کریم کی ذات کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے ان راستوں کو آسان کرے جن پر چل کر ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ ہماری آخرت کو بھی کامیاب فرمائے۔